अमेरिका कभी भी ना इंडिया और यहूदियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। खैर इस बार तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसलिए अमेरिका दिल खोल के कहता है इजराइल मारो जितना मार सकते हो, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन में इराक, ये वाला ईरान, हो गया, ये वाला इराक, ईरान हो गया। अभी तो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है ईरान, ये हो गया इराक, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। क्या हो गया था? युद्ध। इस पे एक मूवी भी बनी थी, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार। सद्दाम हुसैन उठा तो हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर। क्या हमला कर दिया? कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। तेल का डिस्प्यूट था, और दूसरा क्या था कि ये इन लोग में आपसी कुछ कुछ डिस्प्यूट रहते हैं यहाँ पे, तो सद्दाम हुसैन हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत। कुवैत फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि कुवैत के पीछे अमेरिका खड़ा था। अमेरिका का कुछ होगा तो हम है ना यहाँ पे। अमेरिका की चाल थी पहले कुवैत को बर्बाद कर दो, तो अमेरिका मदद करने आया 15 दिन बाद। अब एक बात देते, युद्ध में 15 दिन बाद पहुंचेगा तो कुछ काम लायक बचेगा। कुवैत तबाह हो गया। तब कौन आया? अमेरिका आया। अमेरिका आता है तो 15-20 देश के साथ आता है, नाटो के साथ। नाटो वाले मिल के मार दिए से किसको? इराक को। किसे मारे से? इराक को। और कुवैत को कहे हमसे हथियार खरीदो, तो हथियार किसको बेचा? कुवैत। इराक को तहस नहस कर दिए सब। इराक को क्या कर दिए सब? तहस नहस। सद्दाम हुसैन को भी सोचना चाहिए, काहे लिए पड़पड़ा के लड़ जाते हो? गए सद्दाम हुसैन को। अब अमेरिका वाले इतने होशियार हैं सब, वहाँ सिया सुन्नी का विवाद चलता है, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ के और वहाँ के ना जो उनके विरोधी थे सब उनके हवाले कर दिया, और जज उनको 1 महीना में फांसी की सजा सुना दिया। अमेरिका के सैनिक सब हेलीकॉप्टर से सद्दाम हुसैन को लाए, सो जज को थमा दिया, फांसी दे दिया कि जा, मर गया सद्दाम हुसैन। कहानी खत्म सद्दाम हुसैन की। उसके बाद से इराक पे इतना बम्बार्डमेंट किया, तहस नहस कर दिया इराक को। अपना एक सड़क चलता आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया वहां पे। वो सारा तेल का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? अमेरिका को। हथियार खरीदने की जिम्मेदारी अमेरिका को। सारा चीज वहां दे दिया, वहां पे तबाह कर दिया सब अमेरिका वाले यहाँ पे। और जिसको मन वहां पे गुलामी की तरह रखा सब, जहां मन वहां गोली मार देते थे सब। प्राइवेट आर्मी उतार दिया अमेरिका, कहीं गोली मार देते थे, जिसका मन उसको रेप कर देते थे सब, बच्चों को उजाड़ देते सब। अमेरिका जब वहां से गया तो वहां जन्म लिया ISIS। क्या जन्म ले लिया? IS। अमेरिका जहां पहुंचेगा वहां जन्म ले गए, ही से ले गए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब ISIS दुनिया के लिए खतरनाक हो गया। अमेरिका पहुंचा, तालिबान ले लिया। तालिबान कहां पे है? अफगानिस्तान। कहां पे है? अफगान। यहाँ पे स्टूडेंट सबको अमेरिका ने हथियार दिया था। स्टूडेंट जो होते हैं एजुकेशन के लिए आते हैं। एजुकेशन को उर्दू में ना तालीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा तालीम हासिल कर लो। तो तालीम हासिल करने वाले क्या है? तालिबान। अमेरिका ने हथियार किसको दिया? तालिबान। कहा कि मारो रूस को, क्योंकि पहले इसमें किसका कब्जा था? रूस का। तो अमेरिका ने हथियार दिया, रूस को भगा दिए सब। हथियार ज्यादा हो गया था, तो कहा क्या करेंगे इसका? अमेरिका को मारते हैं लोग। मार दिया तो किसको? अमेरिका को मार दिया। सब यहाँ पे ISIS जन्म ले लिया। आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना ISIS यहाँ पे। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि भले हम लोग चाहे जितना भी एथिक्स फॉलो कर ले या इंसानियत मानवता फॉलो करे, ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला एथिक्स मानवता फॉलो करता है कि नहीं करता है। अमेरिका के लिए फायदा है तो आतंकवादी मतलब कुछ नहीं, और उसको दुश्मनी है ना तो प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित कर देगा। ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया। भाई कोई परिभाषा रहना चाहिए ना किसी चीज का। कल को तो हम लोग को भी कर दे। अगर हम लोग उसकी बात ना माने, एक बात बता रहे हैं भाई, उसके औकात के बाहर जा चुके हैं हम लोग। अमेरिका भारत के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा ना, अमेरिका कभी भी ना इंडिया और यहूदियों के खिलाफ भारत एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चंदा देते हैं सब तो ज्यूज, यहूदी। इसलिए अमेरिका दिल खोल के कहता है इजराइल मारो जितना मार सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग चंदा देंगे, लोग चुनाव जीतेंगे। और दूसरा, चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं इंडियन सब। इंडिया का आदमी एक वोट नहीं देगा, अपने वोट देगा, 10 आदमी का वोट काट देगा। अरे कहा देते उनको तो हारत तो न कहा उठवा जियान करे करे इनके देते यहाँ पे खलिया ना होता है। हम लोग भर भर बतियाएंगे लोग चुनाव के टाइम पे, एकदम उतना कैबिनेट में चर्चा नहीं होती जितना बाहर हो जाता है हम। इसलिए देखिएगा हर आदमी भारत को लुभाने के लिए सोचता है यहाँ पर। खैर इस बार तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं अमेरिका में। हाँ, जो बाइडेन कहाँ से आएंगे? अब नहीं आ पाएंगे जो बाइडेन, उतना कोई डिसीजन नहीं लिए, क्या किए हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो कम से कम भाषण तो ठीक देते थे।
क्विक एक्शन लेते थे डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़े तो ये हो गया ये कुवैत। इराक ईरान की लड़ाई कौन लड़ा दिया? इराक और कुवैत की लड़ाई कौन लड़ा दिया? अमेरिका लड़ा दिया। आज इराक बर्बाद हो गया। इराक का रहना हमारे लिए अच्छा भी था और खराब भी था। अच्छा इसलिए था कि हमारा अच्छा खासा व्यापार होता था इराक में, हमारे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ नौकरी करने जाते थे इराक में, हमें सस्ते दाम पे पेट्रोल मिल जाता था, गैस मिल जाता था, डीजल मिल जाता था, ये हमारे लिए अच्छा था। खराब ये था कि वो स्लाइटली पाकिस्तान की ओर में झुके हुए थे सब, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समझा गया कि नहीं आ गया? दूगो बकलोल मिल जाएंगे सब तो आइंस्टीन बन जाएंगे सब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ एक ये था कि वो स्लाइटली किधर की ओर झुका था, पाकिस्तान की ओर। लेकिन अगेन हम आपको बताते हैं जब बात देश की आती है ना तो फिर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। कोई ये नहीं होता कि कौन पाकिस्तान के साथ होगा, कौन जाति धर्म नहीं देखी जाती है। समझ आ गई ना क्या? तो जब बात किसकी आ जाएगी? देश की। तो एक ये लॉस था। तो उस तरह से तो हम लोग को बहुत सारे देश है जो पाकिस्तान के फेवर में, जैसे तुर्की है खुलेआम पाकिस्तान के फेवर, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है वहां से, लेकिन वो था तो एटलीस्ट पेट्रोल का प्राइस तो क्या था? कंट्रोल्ड था। वहां पे पेट्रोल की प्राइस बगदाद में बैठ के डिसाइड होती थी, इराक की राजधानी में उठा के लेके चल गया, सोच रखा यहाँ से हटाओ या सिंगापुर से डिसाइड करो। तो बहुत ये सब चाल खतरनाक चल के गया।